स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है। मतलब आम लाइफ की बात है कि अगर हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, किसी दुकानदार के पास जाते हैं, और हमें पता है कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो फर्ज करें मिलती है जी ₹160 की, ठीक है। लेकिन वो शॉपकीपर कहते हैं कि हम आपको इसके ऊपर डिस्काउंट देंगे और अब आपको इसके जो आप पैसे देंगे वो 140 देंगे, ठीक है। मतलब कि अगर हम डिफरेंस पे जाएं तो जो ₹20 का डिफरेंस है वो हमें एक डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब डिस्काउंट क्या होता है कि वो प्राइस जो कि एक हम कह सकते हैं मार्क प्राइस होती है, जो कि हर दुकानदार उस ऑब्जेक्ट को उतनी ही अमाउंट में बेच रहा होता है, ठीक है। ये होती है मार्क प्राइस, जिसमें उसका प्रॉफिट भी होता है। अब अब कुछ दुकानदार जो होते हैं वो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अब उसमें डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, वो उसकी प्राइस खुद से कुछ कम कर देते हैं, मतलब उसको चीपर कर देते हैं, सस्ता कर देते हैं, ठीक है। और वो चीज हमें कुछ सस्ती बेच देते हैं, तो वो होती है सेल प्राइस। तो अब वो जो डिफरेंस आता है इससे हम कहते हैं डिस्काउंट, ठीक है। तो इस तरह से ये तो हमें हमें पता चला कि ये डिस्काउंट है। अब अगर हम इस बात को देख रहे हो कि चलें जी डिस्काउंट तो मिल गया, अब कितने परसेंट डिस्काउंट मिला है, ठीक है, क्योंकि बाज शॉप्स पे हम जाए तो उन्होंने खुद लिख के लगाया होता है कितने परसेंट आपको हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, शूज के ऊपर या जो है वो शर्ट्स के ऊपर डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो अब हम वो देखते हैं पहले कि परसेंटेज जो होती है हमारे पास। चले मैं इसको लिखता हूँ जी, परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, या डिस्काउंट परसेंटेज भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कितनी होगी जी। तो यहाँ से आप देखें जो जो अमाउंट हमें डिस्काउंट में मिली है, ठीक है, इसे मैं लिखूंगा यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, ओवर जो कि उसकी मार्क्ड प्राइस थी, मतलब ओरिजिनल प्राइस थी, ठीक है, इतने की उसने बेचनी थी। ये क्या है, मार्क्ड प्राइस है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास डिस्काउंट कितना है जी, डिस्काउंट है ₹20 का, ठीक है। और मार्क प्राइस कितनी थी, वो थी जी ₹160। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। अब देखें यहाँ से 20 के टेबल से, ये देखें 10 के टेबल से, 10 टू टाइम 20, 16, मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो 16 10 टाइम होता है 160। फिर 2 के टेबल से 2, 1 टाइम 2, 2 8 टाइम 16, ठीक है। और अब 8 के टेबल से अगर इसको कैंसिल करें 100 को, तो यहाँ से या चले 4 के टेबल से 4 2 टाइम, और यहाँ से देखें तो 4 2 टाइम 8, और यहाँ से 2 कैरी आएगा, फिर 20, तो 5 टू 5 टाइम 20, 25/2। इसको अगर हम मजीद दो पर तकसीम करें तो 12.5 बनता, मतलब कि उन्होंने उस अमाउंट का जो है वो 12.5% डिस्काउंट दिया, जो कि ₹20 बना है, ठीक है। तो ये एक आम सी बात है जो कि हम अक्सर शॉप्स पे देखते हैं। अब इस तरह से है कि अगर एक और प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें इस तरह से है कि हमें उन्होंने ये बताया कि एक शॉप, मतलब एक फोटो जो कॉपी मशीन की एक शॉप है, ठीक है, वो जो फोटो हम ये कैसे फोटोग्राफ्स लेते हैं, ठीक है, फोटोग्राफ्स की जो प्रिंट्स लेते हैं, ठीक है, वो उन्होंने एक प्राइस रखी हुई है जी इस तरह से कि वो ये कहते हैं कि अगर आप 20 प्रिंट्स लेते हैं, 20 प्रिंट्स लेते हैं, तो इसके लिए वो जो $12 आपसे परचेज करेंगे, ठीक है, डॉलर्स में। अब चले मैं बात कर लेता हूँ। और जो नेक्स्ट आपके 20 यानी 21 22 अब जितने भी हों, नेक्स्ट 20 प्रिंट्स जो आप लोगे उसके लिए जो वो उसके ऊपर यानी पर पेज जो पर पेज, अब यहाँ पे पर प्रिंट की बात हो रही है, ठीक है, पर प्रिंट जो होगा वो फर्ज कर लें जी $0.5 है, मतलब $0.50 है, ठीक है। अब एक पर्सन है जो चाहते हैं कि मैं जो है वो 30 प्रिंट्स लूं, ठीक है, 30 प्रिंट्स लूं, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो 30 जो है इसको अगर हम ब्रेक करें तो 20 वो आ जाएंगे प्रिंट्स जो कि जिसके वो अमाउंट ₹12 उनसे ले लेंगे, 12 सॉरी डॉलर्स ले लेंगे। और जो नेक्स्ट 10 है जो कि 30, मतलब 30 में से 20 माइनस कर देंगे, टोटल में से 20 निकाल दें तो 10 बचेंगे। इनके ऊपर पर पेज जो वो चार्ज करेंगे वो $0.50 करेंगे। मतलब इसके लिए इसके लिए हम फिर यूं लिखेंगे कि ये हमारे पास इसकी जो अमाउंट बनेगी, ठीक है, मतलब जो कॉस्ट वो पे करेंगे, कॉस्ट जो, या इसको हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइस यानी रिटेल प्राइस बनती है, चले इसको मैं कहता हूँ कि ये मार्क्ड प्राइस है। मतलब ये वो प्राइस है जो कि उन्होंने एक उसके हिसाब से अपने एक रूल के हिसाब से बनाई हुई है, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो वो कितनी वो पे करेंगे पर्सन, यानी 20 पेजेस के लिए वो $12, ठीक है,
प्लस 10 पेजेस के लिए, एक पेज के लिए $1/2, तो फिर 10 के लिए क्या होगा जी, 10 से $1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा $5, ठीक है। यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो ये $5 आ जाएगा। तो ये $5 आ गए। मतलब कि उन्होंने जो मार्क प्राइस जो होगी वो कितनी होगी, कितने डॉलर्स होगी जी, 17 होगी, ठीक है। अब इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, मतलब ये वो है जो कि उन्होंने अपने प्रॉफिट को रख कर एक प्राइस मुतय्यन की हुई थी कि कोई भी बंदा आएगा मैं उससे इतने इतने प्रिंट के इतने पैसे चार्ज करूंगा। अब ऐसा है कि अगर वो कुछ डिस्काउंट अब दे देते हैं उन्हें, मतलब कोई बार्गेनिंग होती है और वो कहते चले मैं आपको जो है 15% जो है 15% डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब देखें डिस्काउंट उन्होंने खुद बता दिया कि मैं 15% डिस्काउंट दे देता हूँ। अब हम देखते हैं कि 17 चूंकि असल प्राइस है इसका 15% क्या बनता है, ठीक है, तो वो डिस्काउंट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये देखता हूँ कि 17 जो है वो मार्क प्राइस का 100% है, ठीक है, और जो प्राइस यानी वो डिस्काउंट प्राइस जो होगी वो कौन सी प्राइस होगी, मतलब कि 15% डिस्काउंट देने के पास बाद जो उस बंदे ने पैसे दिए उस दुकानदार को वो होंगे, जो कि इस 17 का अगर आप देखें तो वो 85% होगा। मतलब 100% में से 15% डिस्काउंट निकाल दें तो बाकी बचा 85%। ये वो प्राइस है जो कि डिस्काउंट प्राइस कहलाएगी, ठीक है, जो कि ये पर्सन उस दुकानदार को देगा। तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि 17 का 85% जो है ये वो पैसे हैं जो कि वो बंदा दे रहा है। अब इसमें डिस्काउंट नहीं है, ये मतलब डिस्काउंट देने के बाद जो पैसे दे रहे हैं वो होंगे ये, ठीक है। तो अब इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी, इसको चले मैं यहाँ तक ले आता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो अब 17 मल्टीप्लाई बाय, चलें इसको इधर लिख लेते हैं जी, यहाँ से इसको हम इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जी डिस्काउंट डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, ये इक्वल टू किसके आ जाएगी जी, 17 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए 85% का मतलब है आउट ऑफ 85 आउट ऑफ 100, मतलब इस तरह से, ठीक है। और अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें सारा, मतलब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो अमाउंट बनती है डॉलर्स में, चूंकि 17 हमारे पास डॉलर्स हैं, ठीक है, तो ये बनती है $14.45। मतलब ये वो बंदा उस दुकानदार को देगा जिसमें डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट उसने दे दिया उसको, ठीक है। मतलब डिस्काउंट उस दुकानदार के हवाले से देखें तो उसने अपने डिस्काउंट के बाद जो पैसे लिए हैं, ठीक है, ये है। अब इस तरह के अगर हमने ये देखना हो कि उस बंदे को कितने डॉलर डिस्काउंट मिला है, ठीक है, तो डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे, जो मार्क प्राइस थी जो कि मैंने ऊपर एक फार्मूला लिखा था, ठीक है, अब हम उसको लिखेंगे जी, यहाँ पर इसको इधर ले आते हैं इस तरह से, यहाँ पर यहाँ से इस तरह से, ठीक है जी। मतलब मार्क प्राइस माइनस माइनस क्या आएगा जी, कॉस्ट सेल प्राइस, सॉरी सेल प्राइस, एसपी मैंने इसको लिख दिया। तो डिस्काउंट जो आएगा, मार्क प्राइस कितनी थी जी, $17 थी, ठीक है, मतलब जो कि उसने अपने एक असूल बनाए हुए थे कि भाई इस तरह से इतने प्रिंट होंगे तो ये, और जो सेल प्राइस है वो उसने कितनी दी है जी, उसको $14 और 45 मतलब सेंट्स कह दें, क्योंकि $1 में 100 सेंट्स होते हैं, तो इस तरह से आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो प्राइस बनती है, मतलब डिस्काउंट बनता है, सॉरी डिस्काउंट जो बनता है ये बनता है 2.55 डॉलर्स। इसका मतलब कि वो बंदा जो है इन्हें $2.55 का जो है वो डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक डेली लाइफ में हमारे पास जो डिस्काउंट है इसका क्या कंसेप्ट है, और फिर कि डिस्काउंट को जब हम समझ जाते हैं, ठीक है, डिस्काउंट को जब हम समझ जाते हैं तो फिर उसको हम अपनी आम लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं।